क्या आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या दिन रात मेहनत करने का खेल है? रियलिटी ये है कि आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। और ये बात कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस के ब्रेन स्कैन्स प्रूव कर रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा एक कमरे में अकेला बैठा है। उसके सामने एक मार्शमैलो रखा है। उससे बोला गया है, अभी खा लो, 1 मिलेगा। 15 मिनट रुक जाओ, 2 मिलेंगे। कैमरा ऑफ होने के बाद कुछ बच्चे तुरंत खा लेते हैं, कुछ रुकते हैं, खुद से लड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, पीठ फेर लेते हैं। 40 साल बाद जब साइंटिस्ट इन बच्चों को दोबारा ढूंढते हैं तो जो 15 मिनट रुक पाए वही लोग सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा कामयाब निकलते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये उनके ब्रेन की वायरिंग थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वही वायरिंग आप भी बिल्ड कर सकते हो। रियलिटी ये है कि आपका ब्रेन डिसाइड करता है एक्चुअली वेल्थ, लेकिन सब्र अकेला काफ़ी नहीं है, क्योंकि सब्र करने वाले भी अगर मौके को देख ही ना पाएं तो वो बस इंतज़ार करते रह जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है दूसरी चीज़ जो अमीर लोगों के ब्रेन को अलग बनाती है, उनकी अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर एबिलिटी। अगर आप भी वही पुरानी घिसी-पिटी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं कि पैसे के पीछे भागो, तो रुक जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैसे को चेस करेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। असली वेल्थ तब आती है जब आप अपनी सोच को चेसिंग मनी से हटाकर क्रिएटिंग वैल्यू पर शिफ्ट करते हो। साइंस ने यह प्रूव किया है कि हम अपने ब्रेन को रीवायरिंग के जरिए अमीर लोगों जैसा बना सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ 4 बड़ी चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं द मार्शमैलो टेस्ट की, जो 1972 में स्टैनफोर्ड में हुआ था। इस स्टडी में देखा गया कि जो बच्चे 15 मिनट तक सब्र कर पाएं, 40 साल बाद वही लोग सबसे ज़्यादा कामयाब और अमीर निकले। उनके ब्रेन का सेल्फ कंट्रोल वाला रीजन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मज़े में नहीं फंसे। अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जैसे जेफ बेजोस ने 1994 में अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर अमेज़न स्टार्ट किया, क्योंकि वो 80 साल की उम्र में रिग्रेट नहीं करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है द अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर। हार्वर्ड की एक रिसर्च में देखा गया कि अमीर लोग एक ही रूम में रखी गई पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ को 70% ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि एवरेज लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। इसका कारण ये है कि उनका ब्रेन का वो पार्ट हमेशा एक्टिव रहता है जो नए रास्ते ढूंढता है। जब आप एक इनकम स्ट्रीम मास्टर कर लेते हो तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दूसरी और तीसरी स्ट्रीम ढूंढने लगता है। जैसे जेफ बेजोस ने बुक से स्टार्ट करके AWS और ब्लू ओरिजिन तक एक्सपेंशन किया। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है सर्विस वीएस सेल्फिशनेस। ज़्यादातर लोग सिर्फ पर्सनल गुड के बारे में सोचते हैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन एलॉन मस्क, नितिन कामत या सचिन तेंदुलकर जैसे लोग कलेक्टिव गुड पर फोकस करते हैं। पैसा एक्चुअली में एक एनर्जी है जो वहाँ फ्लो करती है, जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सर्विस ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करोगे, यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा। सर्विस का मतलब ये नहीं कि आप दानी बन जाओ, बल्कि ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या स्किल्स से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। चौथी बात है ब्रेन ओनरशिप। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी बताती है कि जो लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए इकोनॉमी या गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, उनका ब्रेन का डरने वाला पार्ट एमिगडाला बहुत एक्टिव होता है। वहीं जो लोग हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का CEO एक्टिव रहता है। जब आप एक्सक्यूजेस को फ्लिप करके एक्शन लेते हो तो आपका ब्रेन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप क्या है? आज से ही अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए रोज 30 मिनट नया सीखना शुरू करें, क्योंकि 90% अमीर लोग रोज कुछ मीनिंगफुल सीखते हैं। अपने एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाइए और उन्हें सॉल्यूशंस में बदलिए। याद रखिए, मनी फॉलोज वैल्यू और वैल्यू फॉलोज सर्विस। जब आप दुनिया को सर्व करने के लिए खुद को तैयार करते हो तो वेल्थ आपका बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।